सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दुआ की, कहा परवरदिगार मुझे एक ऐसी बादशाहत दे जो तूने किसी को ना दी हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ऐसी बादशाहत, ऐसी शहनशाहत दे कि तूने जो किसी को ना दी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अमीन के हाथ से उनके लिए एक इम्तिहान भेजा। जिब्राइल अमीन ने उनके सामने 3 चीजें लाकर रख दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि इसमें से एक ऐसी है जो अल्लाह ने सिर्फ आपके लिए चुनी हुई है। मैं आपके सामने तीनों रखता हूं। अल्लाह ने कहा आप जो चुन लेंगे वो आपकी हो जाएगी। तो उन्होंने पहली चीज रखी शोहरत, दूसरी चीज रखी दौलत और तीसरी चीज इल्म रखा। जब जिब्राइल अमीन ने इल्म रखा सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, कहा परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मेरी दुआ गलत थी, मुझे अब बादशाहत नहीं सिर्फ इल्म चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म लिया, एजुकेशन ले ली, नॉलेज ले लिया, तो जिब्राइल अमीन ने दौलत और शोहरत से कहा कि चलो वापस चलो, तुम्हें सुलेमान ने ठुकरा दिया है। तो दौलत और शोहरत वहां कह पड़ी हम कहीं नहीं जा सकते। हमारे रब ने जब हमें बनाया था तो ये हुक्म दिया था कि ऐ दौलत, ऐ शोहरत, जहां जहां इल्म या एजुकेशन जाए उसके पीछे पीछे चली जाना। सुलेमान ने इल्म या एजुकेशन मांग कर हमें मांग लिया है। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है मेरे सामने, वो कहती है 70% ऑफ मुस्लिम्स इन साउथ एशिया, साउथ एशिया मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, 70% of the Muslims in South Asia, they earn less than $2 a day. उनकी रोजाना की आमदनी $2 से कम है। आप सोचिए, एक पढ़ाई छोड़ देने से हमने क्या क्या छोड़ दिया। एक पढ़ना छोड़ देने से हम कहां से कहां चले गए। 2016 के दिसंबर में नोबेल प्राइज दिया गया, पिछले साल का, इस साल का होने वाला है। 2016 के दिसंबर में जब नोबेल प्राइज दिया गया तो एक जापानी बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है योवोशुरा ओशिमी। इनको नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। योवोशुरा ओशिमी की से पूछा गया कि आपने ऐसी क्या चीज बनाई है कि दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज आपको दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की संभवता, कैंसर की पॉसिबल दवा खोज ली है। तो दुनिया ने बड़ा जोर से उनका स्वागत किया, कहा आपने कैंसर की दवा खोज ली? कहा नहीं, दवा नहीं, लेकिन एक क्योर, एक प्रिकॉशन मैंने खोज लिया है। तो दुनिया ने पूछा बताइए ऐसा क्या किया जाए जिससे कैंसर नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जब हम भूखा रहते हैं और हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं, जब हम भूखा रहते हैं तो हमारे जिस्म के सड़े गले हिस्से को हमारी बॉडी खाने लगती है। जिस्म के सड़े गले हिस्से को हमारी बॉडी खाने लगती है। इसे ऑटोफैगी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर के गलीच हिस्सों को, सड़े गले हिस्सों को आपका जिस्म खा ले तो आपको भूखा रहना चाहिए। ये खोज मैंने की है। जब बॉडी ऐसे हिस्सों को खाने लगेगी तब कैंसर का क्वांटम या परसेंटेज कम हो जाता है। कहा डॉक्टर योवोशुरा ओशिमी, एक इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए कि उसमें कैंसर ना पाया जाए? तो उन्होंने कहा 20-25 दिन, तकरीबन 9 से 10 घंटे भूखा रह जाए अगर, तो उसकी बॉडी उसके हिस्सों को खा लेगी, उसे कैंसर नहीं होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज समझ में आया आपने मोमिन पर रोजे फर्ज क्यों किए। आज समझ में आया। आज ये बात समझ में आई कि क्यों कुरान ने कहा कि रोजे ना छोड़ना। हम तो इसलिए रोजे रखते हैं क्योंकि हमारे अल्लाह का हुक्म है। हम तो रोजे इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे नबी पाक का हुक्म है। लेकिन आज समझ में आया कि इस हुक्म में कौन सी रहमत छुपी हुई है। योवोशुरा ओशिमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज दिया गया ऑटोफैगी के लिए। ऑटोफैगी यानी जिस्म अपने सड़े गले हिस्से को खा ले।
آج سے 1438 سال پہلے کوئی یہ ہمیں دے گیا، بس ہمارا نظریہ کچھ اور تھا، ہم نے اسے دینی پڑھائی کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ایک جاپانی اٹھا، اس نے اس پر ریسرچ کی، اس نے اسے دنیاوی پڑھائی سے ملا کر دیکھا، آج دنیا نے اسے دنیا کا سب سے بڑا پرائز، نوبل پرائز دے دیا۔ اے بچوں، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تم کیوں نہیں کوئی چیز کو ریسرچ کی طرح لیتے؟ تم کیوں نہیں کوئی چیز کو اس طرح دیکھتے جس طرح دیکھے جانے کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جس نے یہ غور کیا؟ میرا جغرافی کا کلاس ہوتا ہے دہلی میں، وہاں میں راجر بیکن کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں۔ سر راجر بیکن یہ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے 12ویں سینچری کے، یوروپ کے فادر آف سائنس کہا جاتا ہے انہیں۔ انہوں نے سائنٹیفک ریولیوشن لایا تھا یوروپ میں۔ اب میں ان کا ایک بہت پیاری چیز آپ کو سناتا ہوں۔ سر راجر بیکن کہتے ہیں، بے شک تھوڑا سائنس اور تھوڑی فلسفی ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ تھوڑا سائنس اور تھوڑی فلسفی ہمیں ایشور یا گاڈ سے وہ دور لے جاتی ہے، پر بہت سارا سائنس اور بہت ساری فلسفی ہمیں خدا کے بے حد قریب لے آتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اللہ ہے، تو آپ میں سے اکثر اور بیشتر لوگ کہیں گے ہاں ہے۔ پر اگر میں آپ سے دوسرا سوال کروں اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہے، تو آپ کہیں گے بہت سارے لوگ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، تو میں کہوں کہ یہ ثبوت تو اسی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے۔ کہا کیسے؟ 7 اسٹینڈرڈ میں ٹیچروں نے پڑھایا تھا سائنس کی کلاس میں، 7ویں گریڈ میں، آکسیجن سپورٹس برننگ، آکسیجن جلانے میں مدد کرتا ہے۔ آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے نا کینڈل والا؟ ایک کینڈل کو رکھیے، آگ لگائیے، اس کے اوپر کچھ ڈھک دیجئے، جب آکسیجن ختم ہوگا تو کینڈل بھی بجھ جائے گی۔ تو آکسیجن سپورٹس برننگ۔ اور ناسا سے پوچھا کہ کون سا فیول یوز کرتے ہو اپنے راکٹس میں، راکٹ میں ایسی کون سی چیز یوز کرتے ہو کہ راکٹ آسمان میں چلا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں ہائیڈروجن۔ کہا ہائیڈروجن از دا موسٹ کمبسٹیبل سبسٹنس آن ارتھ۔ ہائیڈروجن بوم بھی دنیا کے سب سے طاقتور بوم میں سے ایک ہوتا ہے، یعنی ایک اتی جولنشیل ہے، ایک جلتا ایسے ہے کہ راکٹ کو لے جائے یا پورا کا پورا ٹاؤن برباد کر دے، ہائیڈروجن۔ اور ایک بھڑکاؤ ہے، آکسیجن۔ ایک جلاؤ ہے، ایک بھڑکاؤ ہے۔ اللہ نے کہا کن فیکون ہو گیا، H2O ہو گئے، دو بھڑکاؤ ایک جلاؤ جب ایک ساتھ آئے تو بجھانے کا کام کر رہے ہیں۔ H2O کیا ہے؟ 2 ہائیڈروجن ہے، ایک آکسیجن ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے پانی کو اس نظریے سے دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اس میں کبھی اپنے رب کی ربوبیت کو تلاش کیا ہے؟ ایک اتنا جولنشیل ہے کہ راکٹس کو آسمان میں لے جاتا ہے، اور ایک ایسا ہے جو جلنے میں سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کن، ایک ہو جاؤ، فیکون، ایک ہو گئے، بجھانے کا کام کر رہے ہیں۔ مطلب پرابلم ہمارے نظریے میں ہے۔ ہم نے دین اور دنیا کو بانٹ دیا، سوچا کہ دین کی پڑھائی کچھ اور ہے، دنیا کی پڑھائی کچھ اور ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں سبجیکٹ کے حساب سے دین اور دنیا کی پڑھائی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں سبجیکٹ کے حساب سے ایجوکیشن کو سیگریگیٹ نہیں کیا جاتا۔ اسلام میں نیت کے حساب سے پڑھائی کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ مان لیجئے ہم میں سے کوئی عالمت کا کورس کر رہا ہے، وہ قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں بڑا ہو کر قرآن اور حدیث سنا کر پیسے کماؤں گا۔ تو بتائیے وہ دینی پڑھائی ہوئی کہ دنیاوی پڑھائی ہوئی؟ دنیاوی ہوئی۔ اور کوئی MBBS کر رہا ہے، کوئی لا کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں ایک ضرورت مند کی مدد کروں گا، تو کیا یہ دینی پڑھائی ہوئی کہ دنیاوی پڑھائی ہوئی؟ یہ دینی پڑھائی ہوئی۔ مطلب صاف ہے بچوں، جو آپ پڑھ رہے ہو
उसमें एक अच्छी सी नीयत जोड़ लीजिए। मेरी पढ़ाई, मेरी रिसर्च, ए अल्लाह, दुनिया के दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए है। मैं उनको एम्पावर करूंगा। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने जब पहली बार ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट की खोज की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने जब पहली बार गेहूं खोजा था जो दुनिया की भूख मिटा सकता था, तो दुनिया ने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग से यह कहा था, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन से, कि आप जितना सोना मांगे हम उतना सोना देने के लिए तैयार है, जितनी दौलत मांगे हम उतनी दौलत देने के लिए तैयार है, बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये गेहूं, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का गेहूं गरीबों में मुफ्त में तकसीम कर दिया जाए। मैं अपनी टेक्नोलॉजी के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, बस मैं भूखों की भूख मिटाना चाहता हूं। क्या आजम कैंपस में आज कहीं किसी बेंच पर एक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग बैठा है क्या? क्या आप में से किसी एक के दिल में ऐसी नीयत है क्या कि मैं अगर दुनिया में कुछ बहुत अच्छा पाया तो मैं वो इस दुनिया के लिए छोड़ जाऊंगा? आपकी नीयतें हैं जो अल्लाह के सामने आपके हिसाब में मदद करेंगी। बुखारी की पहली हदीस अल अमालु बिन्निया है, अमल का सारा दारोमदार नीयत पर है। आज धोने के लिए ज्यादा कपड़े मत निकालना, शोहर ने वजह पूछी। बीवी ने कहा, काम वाली मासी 2 दिन नहीं आएगी। शोहर ने वजह पूछी। बीवी बोली, वो नवासी से मिलने अपनी बेटी के पास जा रही है, कह रही थी 2 दिन नहीं आऊंगी। शोहर बोला, ठीक है, ज्यादा कपड़े नहीं निकालूंगा। बीवी ने कहा, और हाँ, क्या मैं मासी को 500 रुपए दे दूं? शोहर ने कहा, क्यों भाई, अभी ईद आ तो रही है, तब दे देंगे। बीवी बोली, अरे नहीं, गरीब है बेचारी, बेटी और नवासी के पास जा रही है तो उसे भी अच्छा लगेगा और कुछ अपनी नवासी के लिए भी ले जाएगी, उसकी बेटी और नवासी भी खुश हो जाएंगे। वैसे भी इस महंगाई के दौर में इस तनख्वाह से बनता क्या है, अपनों के पास जा रही है, कुछ हाथ में होगा, खुश रहेगी। शोहर बोला, तुम तो जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो जाती हो, मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं। बीवी ने कहा, आप फिक्र मत करें, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, मैं नहीं मांगूंगी। मैं आज का पिज्जा खाने का प्रोग्राम मंसूख कर देती हूँ, खामखा 500 रुपए उड़ जाएंगे। इस मोटी रोटी पिज्जा के 8 टुकड़ों के बदले मुझे उसकी मदद अच्छी लगती है। शोहर बोला, वाह बेगम साहिबा वाह, आपके क्या कहने, हमारे मुंह से पिज्जा छीनकर मासी की प्लेट में। चलो आपकी मोहब्बत में ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। 3 दिन बाद जब वह मासी दोबारा काम पर आई तो पोंछा लगाते हुए शोहर ने अम्मा से पूछा, अम्मा छुट्टी कैसी रही? मासी बोली, साहिब बहुत अच्छी छुट्टी रही, मालकिन जी ने 500 रुपए दिए थे, बड़े काम आए, अल्लाह सलामत रखे आपको इससे भी ज्यादा अता करे। शोहर ने मासी से पूछा, अम्मा आपने उस 500 रुपए से क्या क्या खरीदा? तो मासी ने हाथ की उंगलियों पर चीजें गिनवाना शुरू कर दी। कहने लगी, 150 रुपए की फ्राक ली, 40 रुपए की गुड़िया, बेटी के लिए 50 रुपए के पेड़े ले गई थी, 50 रुपए की जलेबियां मोहल्ले में भी बांट दी, 60 रुपए किराया लग गया था, 25 रुपए की चूड़ियां बेटी के लिए और दामाद के लिए 50 रुपए का बेल्ट लिया। बाकी जो 75 रुपए बचे थे वो मैंने नवासी को पेंसिल और कॉपी खरीदने के लिए दे दिए। झाड़ू पोंछा लगाते हुए पूरा हिसाब जुबान पर रटा हुआ था। शोहर हैरत में सोचने लगा, 500 रुपए में इतना कुछ? वो हैरत से दिल में गौर करने लगा। उसकी आंखों के सामने 8 टुकड़ों वाला पिज्जा घूमने लगा। वो इन 8 टुकड़ों का मुआवजा मासी के खर्च से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्चे का ड्रेस, दूसरा टुकड़ा पेड़े का, तीसरा टुकड़ा मोहल्ले के बच्चों का, चौथा किराया, 5वां गुड़िया का, छठा टुकड़ा चूड़ियों का, 7वां दामाद की बेल्ट और 8वां टुकड़ा बच्ची की पेंसिल और कॉपी का। आज तक इसने हमेशा पिज्जा का ऊपर वाला हिस्सा ही देखा था, कभी पलट कर नहीं देखा था कि पिज्जा पीछे से कैसे लगता है। लेकिन आज काम वाली मासी ने पिज्जे का दूसरा हिस्सा दिखा दिया था। पिज्जे के 8 टुकड़े इसे जिंदगी का मतलब समझा गए थे। जिंदगी के लिए खर्च
یا خرچ کے لیے زندگی کا جدید مفہوم ایک جھٹکے میں اس کو سمجھ آ گیا تھا۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی غور نہیں کرتے۔ ہمارے لیے 500 یا 1000 کی کوئی اہمیت تو نہیں ہوتی، لیکن یہ 500 یا 1000 روپے یا چند سو روپے غریبوں کے لیے بہت بڑی رقم ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی اپنی نامحسوس ہونے والی چھوٹی چھوٹی خوشیاں کسی کے نام کر کے دیکھو، آپ کو کتنی بڑی خوشیاں ملتی ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر کے دیکھیں، آپ کی روح کو کتنی تسکین ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔